जय हिंद साथियों। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सभी विद्यार्थियों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2022-23 के नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी वैकेंसी के बारे में। साथियों, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो जानकारी है वो अब दे दी गई है, आप लोगों के सामने अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो साथियों, मैं बता दूं कि इस बार की जो वैकेंसी है वो कुल मिलाकर साथियों 24,369 सीटों के लिए ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे छात्र जो कि बीएसएफ के माध्यम से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स या फिर एसएसएफ के माध्यम से साथियों देश सेवा में जाना चाहते हैं और वर्दी पहनने का शौक रखते हैं, साथियों ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और 24,369 सीटों के लिए जो यह एग्ज़ाम होना है, इस बार साथियों आप लोगों को भरपूर प्रयास करना चाहिए। अपनी ओर से जी तोड़ परिश्रम करके एक सीट अपने लिए सुरक्षित जरूर कर लेनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है आप लोग इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो साथियों, चलिए आज का ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने मैं रविंद्र सिन्हा लेकर आया हूं और आप सभी का एक बार इस चैनल में अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एसएससी जीडी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं अपनी ओर से उसको, उन सभी जानकारियों को इस वीडियो में लाने की कोशिश किया हूं, आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि एसएससी की नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और इस बार जो यह परीक्षा होगी साथियों, कुल मिलाकर 24,369 सीटों की परीक्षा होगी। जी हाँ, 24,369 कोई बहुत कम संख्या यह नहीं है और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अवसर है आप सभी के लिए। जी हाँ साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो दोस्तों, एज के क्राइटेरिया के बारे में अगर बात की जाए तो एज का जो क्राइटेरिया है इस बार जनरल के लिए 18 से 23 साल, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल और एसटी और एससी उम्मीदवार के लिए 18 से 28 साल रखा गया है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के पास में रखने जा रहा हूँ कि कोविड-19 के कारण साथियों सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। जी हाँ, तो अब आपका जो भी एज हो रहा है आप उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लें कि आप 3 साल का जो ये रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, आप इसका लाभ ले पा रहे हैं अथवा नहीं ले पा रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 23 ना होकर 18 से 26 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 26 ना होकर 18 से 29 और एसटी एससी उम्मीदवारों के लिए 18 से 28 ना होकर 18 से 31 साल तक की उम्र सीमा रखी गई है साथियों। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल पहले की तरह इस बार भी एसएससी जीडी की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थी जो कि 10वीं की कक्षा पास कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और वर्दी पहनने के अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। तो साथियों, क्वालिफिकेशन कितनी है तो 10वीं पास से अर्थात मैट्रिक पास कोई भी उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। साथियों, बात करते हैं शारीरिक दक्षता के मामले में। तो जी हाँ साथियों, हाइट कितनी होनी चाहिए तो साथियों हाइट के बारे में बात करूं तो लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए साथियों जो हाइट है वो जनरल और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर और एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए 162.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को। लड़कों के लिए जो हाइट रखी गई है वो जनरल और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर, जबकि एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए 162.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, अब बात करते हैं लड़कियों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, तो लड़कियों के हाइट के बारे में हम बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर। लड़कियां जो भी इस वीडियो को देख रही होंगी जरूर ध्यान देंगे, जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, जबकि एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है। साथियों, आपको आगे बता दूं कि इसमें जो चेस्ट का मेजरमेंट होना है, मैं आपको जानकारी दे दूं, अच्छे तरीके से आप इसे नोट कर ले कि जो भी चेस्ट का मेजरमेंट रखा गया है वो जनरल और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर, जबकि एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए साथियों 76 सेंटीमीटर रखा गया है इसमें। जी हाँ, चेस्ट के लिए मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 80 सेंटीमीटर और एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए 76 सेंटीमीटर का जो पैमाना है साथियों वो तय किया गया है, तो आपको इसे पूरा करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं आपका वेट कितना होना चाहिए इसके लिए। तो साथियों, इस बार के नोटिफिकेशन में क्लियरली इसको मेंशन कहीं पर नहीं किया गया है, फिर भी एक अनुमान के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। लड़कियों के लिए कम से कम 40 से 45 केजी का वेट होना चाहिए, जबकि लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए 45 से 50 केजी का जो वेट होगा साथियों वो सफिशिएंट माना जाएगा। आगे साथियों बात की जाए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा।
जी हाँ साथियों, तो पिछले बार की ही तरह इस बार का भी जो एग्ज़ाम होना है वो सीबीटी पर होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी ये जो एग्ज़ाम होना है विद्यार्थियों, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। इसका मतलब साफ है कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस किया करें, इससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में कौन सी और महत्वपूर्ण जानकारी हम दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सीबीटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दूसरे नंबर पर है पीईटी, जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और आगे इसमें मैं बता दूं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में साथियों आपका हाइट मापा जाएगा, आपका चेस्ट मापा जाएगा और आपका वेट मापा जाएगा। जी हाँ, अगर आप इसमें किसी भी चीज़ को अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप साथियों इसके लिए आप योग्य नहीं समझे जाएंगे। तो हम बात करें अब आगे इसके तीसरे एग्जाम पैटर्न में, आगे तीसरा चीज़ क्या है? तो तीसरा चीज़ है साथियों मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, याद रखेंगे, मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें मेडिकल जब होगी उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी भी जांच पड़ताल की जाती है। तो इसके लिए भी आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से रखें। और साथियों अब आपको जानकारी दे दूं कि सीबीटी क्या है। तो सीबीटी के बारे में बता दूं कि यह कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा है और ऑनलाइन परीक्षा होगी। और इस बार का जो परीक्षा होगा साथियों, एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले के परीक्षाओं में हम लोग देखते थे कि रीजनिंग, गणित, हिंदी और सामान्य ज्ञान या फिर इंग्लिश या सामान्य ज्ञान। तो हिंदी और इंग्लिश में से विद्यार्थी किसी को भी ऑप्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों की परीक्षाएं देनी है। तो कुल मिलाकर आपके सामने 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं और 4 सब्जेक्ट से साथियों पहले 25 इंटू 4 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते थे और उसे आपको 90 मिनट में बनाना होता था। लेकिन साथियों इस बार की जो परीक्षा होनी है, मैं आपको बता दूं कि इस बार की परीक्षा फिर से 4 सब्जेक्ट की ही होगी। लेकिन इस 4 सब्जेक्ट की परीक्षा में रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक का चयन आप कर सकते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस, और जीके यानी सामान्य ज्ञान से विद्यार्थियों 20 क्वेश्चंस होंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे 4 सब्जेक्ट से आपको 20, 20, 20 और 20 अर्थात तो कुल मिलाकर 20 इंटू 4 80 क्वेश्चंस की परीक्षा आपको देनी है। और जो इसका एग्जाम का ड्यूरेशन है साथियों, 1 घंटे का समय रखा गया है। मीन 60 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं कि सीबीटी की जो संभावित तिथि है, ऐसी कोई तिथि की घोषणा तो अभी तक नोटिफिकेशन में कहीं दिखाई नहीं दी है। लेकिन सीबीटी की जो संभावित तिथि है वो साथियों जनवरी के महीने में निर्धारित है। तो जनवरी के महीने में आपको इसका एग्जाम जो है वो शेड्यूल कर दिया गया है, एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथियों यहाँ पे आपको जानकारी दे दूं कि जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो एक बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे, और जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखते हुए ही प्रैक्टिस सेट किया करें कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं, 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। जबकि प्रत्येक गलत आंसर करने के लिए एज ए पेनाल्टी, दंड स्वरूप आपके 0.5 मार्क्स यानी कि आधे नंबर आपके डिडक्ट कर दिए जा रहे हैं, माइनस कर दिए जा रहे हैं। तो इस बार की परीक्षा भी निगेटिव मार्किंग के साथ ही होगी। तो जरूर इसी हिसाब से अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं पीईटी अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो साथियों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो इसमें काम होना है वो रनिंग का, यानी कि दौड़, आपको दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ में क्या क्या है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि लड़कों को 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट के भीतर तय करनी होगी। जी हाँ, 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट के अंदर आपको लगानी पड़ेगी। और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर की जो दौड़ है साथियों वो 8.5 मिनट में तय करनी पड़ेगी। तो गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में, जबकि बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में यानी 24 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट भी लड़कों का किया जाएगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल के बारे में आपको जानकारी दे दूं, मेडिकल होता क्या है। तो साथियों मेडिकल में आई यानी आपके आँखों की टेस्ट की जाएगी, आपके हाथों को देखा जाएगा, आपके पैरों को देखा जाएगा, आपके दांतों को देखा जाएगा, और इस बात की भी जांच पड़ताल की जाएगी कि आपको किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग या गंभीर बीमारी से आप ग्रसित तो नहीं है, अथवा गंभीर बीमारी से आप जूझ तो नहीं रहे हैं। और इसके बाद साथियों अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों सेम डेट में होगा। तो इस बात का आप
ख्याल रखते हुए जब भी आप मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएँ, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो साथियों, आज मैं आपको बता दूँ कि अब इस एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें कौन-कौन सी तय की गई है, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन-कौन से हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन को जमा करने की जो तारीख है वो कब से कब तक है। तो साथियों, फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है 27/10/2022 से 30/11/2022 तक, अर्थात 27 अक्टूबर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जो आने वाले 30 नवंबर तक जारी रहेगी। तो साथियों, याद रखें, समय से पहले आप भर लें, क्योंकि आप सभी को पता है अंत के समय में सर्वर वगैरह भी डाउन होता है, कुछ इंटरनेट के कुछ प्रॉब्लम समस्याएं भी आ जाती हैं। ऐसे में आप फॉर्म भरने से वंचित हो सकते हैं। तो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करते हुए आप जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तारीख की ओर। जी हाँ, अगला है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ, इसके लिए जो तारीख रखी गई है वो 30 नवंबर 2022 है और रात के 11 बजे तक साथियों आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ें और आगे इसमें मैं बता दूं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। जी हाँ, आप ऑफलाइन चालान आप जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी कब तक? तो 30 नवंबर 2022 तक रात के 11 बजे तक। और इसके बाद जानकारी दे दूं कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। जी हाँ, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की अंतिम तारीख कब रखी गई है और इसका समय कब तक का है। तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का अंतिम तारीख है दोस्तों 1 दिसंबर 2022, यानी 1/12/2022 तक आप ऑनलाइन फ़ी आप पेमेंट कर सकते हैं और इसका भी जो समय सीमा है रात के 11 बजे तक। तो आगे आपको बता दूं साथियों कि अगला जो महत्वपूर्ण तारीख है वो है 1 दिसंबर 2022 और ये किस चीज़ के लिए है? तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, यानी कि चालान के माध्यम से आप बैंक में भी पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए कब तक का समय है? यह समय सीमा तो बैंक की जो कार्यावधि होती है उस समय तक ही आप कर सकते हैं और इसके लिए भी जो तारीख है साथियों 1 दिसंबर 2022 की रखी गई है। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो पूरा एग्ज़ाम होना है, चूँकि ये एग्ज़ाम सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसके लिए आपके पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटर के साथ एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ हम एग्ज़ाम में बैठे, ताकि हम एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से समय प्रबंधन का ख्याल रखते हुए बना सकें। तो आप सबों को मेरा एक एडवाइस होगा कि आप जितना जल्द हो सके ऑनलाइन प्रैक्टिस आप आरंभ कर दीजिए। और आप सभी को मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं साथियों, आप चाहे तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। मैं आपको बता दूं कि आप सभी गूगल प्ले स्टोर से जाकर गुरुकुल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन से एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज न्यूनतम शुल्क का भुगतान कर आप खरीद सकते हैं साथियों। जी हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां से गुरुकुल इंस्टीट्यूट का आपको एक ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है और ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहाँ से आप जो भी एसएससी जीडी का जो ऑनलाइन टेस्ट होना है, आप उसके लिए 10 टेस्ट का जो सीरीज़ है साथियों वो आप खरीद सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो कि खास करके गुमला और सिमडेगा जैसे ज़िलों से संबंध रखते हैं, इन लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप डायरेक्टली हमारे कक्षा से जुड़कर भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक गुरुकुल के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, उन सबको मेरा एडवाइस होगा, उनसे आग्रह होगा कि जितना जल्द हो सके प्ले स्टोर से जाकर साथियों आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट नाम का जो हमारा एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ समय समय पर आपको अनेक प्रकार के करंट अफेयर्स के जो कंटेंट्स है वो हम शेयर करते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल इंस्टीट्यूट का जो प्ले स्टोर का लिंक है वो भी साथियों मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दे रहा हूँ। आप सभी से आग्रह होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं और वहाँ से आप प्ले स्टोर में जाकर गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और कल के बाद या फिर जितनी जल्दी हो सके मैं इसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप अपने ऐप पे आप ध्यान रखेंगे। जितना जल्दी हो सके आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज है वो ऐप में उपलब्ध होता रहेगा और जल्द से जल्द आप उसे परचेज करें और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएं। आप सभी बहुत मन से तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे पता है, और आगे आने वाले दिन में निश्चित तौर पर यह जो वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए ही आई है। आप लोग निश्चित तौर पर अपना एक सीट यहाँ से सुरक्षित कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए आज के लिए इतना ही। आशा है आपको मेरे द्वारा यह जो जानकारी दी गई है काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है, हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच शेयर करने का काम करें ताकि एक अच्छी जानकारी लोगों के बीच पहुंच जाए और वीडियो का लाभ उन सारे विद्यार्थियों को मिल सके। चलिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं आपको बता दूं कि
इसके बाद एक और वीडियो मेरी ओर से आपको दी जाएगी और उस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, एसएससी जीडी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप हमारे चैनल से जितनी भी सूचनाएं दी जाती है, जो भी जानकारियां साझा की जाती हैं, आप उन जानकारियों का लाभ उठा सके। चलिए, आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।